दोस्तों नमस्कार। भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के उद्योग को क्या फायदा होगा, किस तरह की तैयारी उनको करनी होगी, क्या क्या वास्तव में बहुत ज्यादा फर्क आएगा व्यापार में, इन सब बातों को आज हम इस परिचर्चा में देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे डेटा के हिसाब से कि किस तरह के बदलाव टैरिफ में आएंगे और कौन कौन से सेक्टर्स का फायदा होगा। इसलिए दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सभी सेक्टर की जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। हो सकता है कि आपके काम के सेक्टर इसमें हो, इसीलिए निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मैं बात कर रहा हूं प्री एफटीए टैरिफ रेट क्या हुआ करते थे और एफटीए आने के बाद क्या टैरिफ रेट होंगे, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी जब भारत से आपको यूरोप खासकर यूके में एक्सपोर्ट करना है। टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड फुटवेयर अभी 8 से 16% कस्टम ड्यूटी थी, जो घट के ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी सभी प्रोडक्ट लाइन पे। मतलब भारत के जो उद्योग हैं जो टेक्सटाइल, क्लोथिंग और फुटवेयर में है, वो अपना व्यापार बगैर किसी कस्टम ड्यूटी को पे किए यूके में कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी जिसमें करीब 4% की ड्यूटी लगती थी, अब वो जीरो हो जाएगा, ये भी हमारे सामने है। इसी तरह से जो लेदर गुड्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो लेदर गुड्स में भी जहां 8 से 16% हुआ करता था, वो भी जीरो हो गया। प्रोसेस्ड फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स में 20 से 70% लगती थी कस्टम ड्यूटी यूके में, अब वो जीरो हो गई, तो फूड सेक्टर को भी एक फायदा होगा। केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स 6 से 8% लगता था, वो भी जीरो हो गया। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स 18% लगता था, वो भी जीरो हो गया। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी 8 से 14% लगता था, वो भी जीरो हो गया। बेस मेटल एंड मिनरल्स 10% लगता था, जीरो हो गया। और स्पोर्ट्स फर्नीचर गुड्स जो 2 से 6 लगता था, वो जीरो हो गया। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो यूके का व्यापार है, एफटीए साइन होने के बाद वो जीरो टैरिफ पे आप यूके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है भारत में, खासकर जिनकी क्वालिटी नॉर्म्स और जो यूके के कानूनों के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर आपको यूके के टैरिफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, हम अलग से उस पर चर्चाएं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भारत और यूके के बीच में कितना व्यापार है, इसको जरा ध्यान से समझिए, तब हमें बहुत कुछ चीजें और क्लियर होंगी। इस समय करीब $14.5 बिलियन का व्यापार होता है भारत और यूके के बीच में, मतलब भारत से एक्सपोर्ट होता है। जितना यूके इंपोर्ट करता है, ये उसका मात्र 1.8% है। तो हम बहुत बड़ा व्यापार यूके के साथ नहीं करते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। वैल्यू वाइज अगर मैं बात करूं तो वैल्यू वाइज जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो यहां से जाता है, वो जाता है मिनरल ऑयल, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या उसके बाई प्रोडक्ट्स, ये जाते हैं यूके में करीब $2 बिलियन के आसपास। जो वहां यूके जो इंपोर्ट करता है, उसका मात्र जो 2% के आसपास वैल्यू है उसकी। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जाते हैं 2 बिलियन के, न्यूक्लियर रिएक्टर जाता है $1 बिलियन का। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल परचेज, बल्क परचेज, इंडस्ट्रियल यूज प्रोडक्ट्स हैं, जो 15 में से करीब अगर आप ध्यान से देखें तो करीब $5.5 से $6 बिलियन का तो एक्सपोर्ट यही होता है, इंजीनियरिंग गुड्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भारत के लिए, वो है फार्मास्यूटिकल। और ये फार्मास्यूटिकल सेगमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में जेनेरिक मेडिसिन है, क्वालिटी पे अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। करीब $850 मिलियन का हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं, ये मात्र है 2.83% जो टोटल यूके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उससे। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के पास फार्मास्यूटिकल में। इसी तरह से नेचुरल पर्ल्स, प्रीशियस मेटल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह को अगर हम देखें तो जितना खपत है, करीब वहां पे $34 बिलियन के आसपास, $72 बिलियन की खपत है।
यूके में ऑर्नामेंट्स को लेकर हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मात्र 782 मिलियन। हम कहते हैं बहुत बड़ा ज्वेलरी उद्योग में अब इंडिया का स्थान बहुत बड़ा है। हकीकत तो हम 1% भी नहीं है अगर हम दुनिया को देखें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब इसमें आप देखिए जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल मतलब टेक्सटाइल वाला सेगमेंट, इसकी हम चर्चा कर ही रहे थे, 7%, 5% अप्रैल निटेड अपीयरल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, आयरन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर्स, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो ब्रिटेन, यूके जो है वो भारत से काफी हद तक खरीदता है। वैल्यू वाइज अभी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम काफी हद तक उस मार्केट को समझ पाए हैं और व्यापार कर सकते हैं। अब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कस्टम ड्यूटी कम हो जाता है, तो ये जो संख्या है ये निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि बाकी देशों के साथ भी जो ब्रिटेन है, यूके है, ये एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो सिर्फ भारत के लिए हम ये समझे कि भारत पे उन्होंने मेहरबानी करी है, ऐसा नहीं। बहुत सारे देशों के साथ उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसलिए कंपटीशन बरकरार रहेगा। हाँ, ड्यूटी कम होने से फायदा हो सकता है क्योंकि ड्यूटी होने के बाद भी अगर हम इतना माल उनको बेच रहे थे तो ड्यूटी कम होगी तो हम और ज्यादा बेच पाएंगे, ये बात मैं मानने को तैयार हूं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं व्हीकल्स की, आर्टिकल्स ऑफ लेदर, सीरियल्स, हम यहां से चावल खासकर बासमती हमारा अब जाता है यूके में, उसके अंदर भी अब आपका कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगा, तो वहां पे भी एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से रबर प्रोडक्ट्स, क्योंकि रबर काफी सारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, काफी कुछ फर्नीचर भी जाता है, फिश या एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, कुछ और बेस मटेरियल, सेरामिक प्रोडक्ट्स, स्टोन प्रोडक्ट्स, कारपेट एंड टेक्सटाइल फ्लोरिंग, सल्फर, वेजिटेबल्स और एडिबल प्रोडक्ट्स, ये भी काफी मात्रा में यूके जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल, अगर आप लास्ट कॉलम देखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हमारा जो परसेंटेज शेयर है यूके के व्यापार में वो बहुत कम है। हम सस्ते हैं, उसके बाद भी वो हमसे कम खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारा क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है? क्या हम अपनी क्वालिटी सुधार सकते हैं? क्या हम अपना सर्विस लेवल सुधार सकते हैं, जिससे जो एफटीए का फायदा मिलना चाहिए भारत को वो पूर्ण रूप से मिले? यूके ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, ये मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। उनका सबसे बड़ा उत्पाद वहां से क्या आएगा? चॉकलेट्स आएंगी, बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस आएंगे, मीट प्रोडक्ट्स आएंगे, और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स या हाई एंड गुड्स जो हिंदुस्तान में आने हैं वो आएंगे। उनका प्रीमियम सेगमेंट है जो भारत आएगा, और भारत की प्रीमियम मार्केट में लोगों को ब्रिटेन के बने हुए प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, ये बात हमें माननी होगी। कंपटीशन होगा, भारत की कंपनियां जो प्रीमियम बनाती हैं और यूके से जो प्रोडक्ट आएगा, इंडियन मेड जो है, मेड इन इंडिया प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टेड यूके का प्रोडक्ट, इस मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंज्यूमर सोचेगा कि मैं भारत का बना हुआ प्रीमियम प्रोडक्ट लूं या इंपोर्टेड यूके का प्रोडक्ट लूं, क्योंकि भारत सरकार काफी हद तक बहुत सारी लीकर्स में टैरिफ घटा रही है, और जब टैरिफ घटेगा तो जो हमारे यहाँ एक्साइज पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनको भी सोचना पड़ेगा, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में जो लो एंड पे बिकती है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, शराब, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट में प्रोडक्ट आता है उस पर निश्चित रूप से कंपटीशन काफी बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम देखें एक प्रोडक्ट और जो काफी हद तक पॉपुलर है, जो 18% के हिसाब करीब खरीदता है, हालांकि वैल्यू उसकी सिर्फ 23 मिलियन है, वेजिटेबल टेक्सटाइल फाइबर, पेपर यार्न एंड वोवन फैब्रिक ऑफ पेपर यार्न, ये मेरे ख्याल से काफी हद तक ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि जो टायर इंडस्ट्री में लगता होगा, और टायर इंडस्ट्री से यहाँ जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो 23 मिलियन का जा रहा है, 18% वो भारत से खरीदते हैं, इसमें शायद इजाफा हो सकता है। उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट और देखें तो एक 11% का, ये 16% जो सिल्क है, जितना यूके खरीदता है उसमें 16% सिल्क जो है वो भारत से खरीदता है। इसी तरह से जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो काफी हद तक भारत से जाते हैं, जैसा मैं पहले भी आपसे
चर्चा कर चुका हूं। अदरवाइज अगर हम देखें दोस्तों, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जो भारतीय उद्योग है उनका शेयर बहुत कम है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि इतना आसान नहीं होगा कि हमारा ड्यूटी कम हो गया तो हम एंटर कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है कि अब टैरिफ नहीं देना। और टैरिफ कितना था, अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने शुरू में आपको पहली स्लाइड दिखाई दोस्तों, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। टैरिफ कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप पुराना टैरिफ भी देखते हैं तो क्या था, 8 से 10% के आसपास। अब वो हो गया है 0। 10% का फर्क आया है। क्या 10% टैरिफ घटने से भारत का व्यापार कितना गुना बढ़ जाएगा? ये तभी बढ़ पाएगा जब हम या तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। अगर हम 10% प्रोडक्शन में महंगे हैं तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। जो कस्टम ड्यूटी कम हो गई, 10% अगर हमारे यहाँ पे करप्शन चार्जेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बेनिफिट हमारे उद्योग को नहीं मिलेगा। तो भारत में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कैसे हो, करप्शन ग्राउंड लेवल पे कम कैसे हो, भारत सरकार को इस पे भी सोचना होगा। सिर्फ एफटीए साइन करने से शायद एक्सपोर्ट ना बढ़े, भारत कॉम्पिटिटिव कैसे बने ये भी जरूरी है। और जितने भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, आउटडेटेड कानून है, जो दिक्कतें आती हैं, स्किल प्रॉब्लम्स हैं, स्किल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को भी एड्रेस करना होगा। लेकिन इस पूरी बात का एक सबसे अच्छा मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि अगर आप भारत के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी दुनिया में देश हैं जो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करने को तैयार है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, और खासकर 1 अगस्त से पहले एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बहुत ज्यादा राजनीतिक और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है। उसकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा दोस्तों। लेकिन ये बताना जरूरी था कि भारत के अंदर जो व्यापार है उसको ब्रिटेन का फायदा उठाना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्रों में हम अभी कर रहे हैं उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी। और अगर आप किसी और क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, वहां के कानूनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी कंपनी वहां एक्सपोर्ट करे, और आपको किसी तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग में, टेक्निकल में, लीगल में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं। उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।